दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएक्सन प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट रेंज में आज हमारी बात होने वाली है दो खास प्रोडक्ट्स के बारे में। दो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे बेहतरीन हथियार हैं, दो ऐसे प्रोडक्ट्स जो अगर प्राइस वाइज बात की जाए तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं कि ये हर घर में जा सकते हैं। आप एक गरीब से गरीब आदमी के घर में इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, एक गरीब से गरीब आदमी इसका यूजर बन सकता है। तो इन प्रोडक्ट्स की ढेर सारी खासियत है। उन खासियतों में सबसे टॉप पे मैं मानता हूं कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली है। ये पॉकेट फ्रेंडली ये दोनों प्रोडक्ट हैं। गरीब से गरीब अपने डीएक्सन प्रोडक्ट की जो एक खासियत है, आप अगर किसी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो ना, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट्स में कई सारी खासियतें होनी चाहिए, जिनमें से एक खासियत ये होती है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बी टू बी तक सेल हो। बी टू बी मतलब बी से बेगर भी होता है और बी से बिलियनर भी होता है, यानी एक भिखारी से लेकर के एक अरबपति तक आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो एक भिखारी भी कंज्यूम कर ले और एक अरबपति भी कंज्यूम कर ले। देन ये कहलाएगा कि ये प्रोडक्ट बी टू बी तक जाने वाला है। और मैं आज जिन दो प्रोडक्ट्स की बात करने वाला हूँ, ये दोनों ऐसे ही प्रोडक्ट हैं जो बी टू बी यानी कि दुनिया के हर कस्टमर तक जाने वाले हैं। जहां सेल होगा वहां ये सेल होंगे। CELL सेल यानी कोशिका, और SELL सेल यानी बेचना। जहां भी कोशिका होगी ये सामान बिकेगा, जहां सेल वहां सेल, जहां सेल वहां सेल। और ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, मैं अभी PPT शेयर करूंगा यहाँ पे। ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये दोनों प्रोडक्ट हैं डीएक्सन स्पिरुलिना और डीएक्सन रेसिगैनो टी, गैनोडर्मा वाली चाय, सेहत वाली चाय। आज का चर्चा हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर में रखेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्यों ये दोनों प्रोडक्ट्स आज के डेट में घर घर की नीड है। क्यों, क्या ऐसी वजह है कि ये दोनों प्रोडक्ट आज हर घर की, हर व्यक्ति की, हर बच्चे की, हर बूढ़े की, हर जवान की, यानी हर घर में और हर व्यक्ति के पास ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए। तो आज सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वही आप बन जाते हैं। किस तरीके का खान पान आपका है, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आप हो सकते हैं। आप न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं तो कुछ इस तरीके का शरीर आपका हो सकता है। जो आप खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या आप भोजन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदमी क्या होता है कि बीमार पड़ता है, दवाइयों के पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि आज उसका स्वस्थ रहना सीधा सीधा उसके खान पान पे डिपेंड है। अगर खान पान का ख्याल नहीं रखेगा बंदा, तो कितनी भी दवाई खा ले, वो दवाइयां कभी भी काम नहीं करने वाली हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आप खाते हो वैसे ही आप बन जाते हो। यू कांट फिक्स योर हेल्थ अंटिल यू फिक्स योर डाइट। आप अपने सेहत को कभी भी फिक्स या फिट नहीं कर सकते हो, सेहत को कभी वापस नहीं पा सकते हो जब तक आप अपनी डाइट को फिक्स नहीं करोगे। यानी क्या आप इनटेक करते हो, ये सीधा सीधा मायने रखता है। आज की डेट में आदमी की हालत क्या है। पहले के जमाने में आदमी 60-65 साल तक भी फिट रहता था, तंदुरुस्त रहता था, 60 के बाद उसका शरीर गिरना शुरू होता था। आज 30-35 साल के बाद आदमी की हालत बिगड़ जाती है। क्यों इतना जल्दी ये सब कुछ हो रहा है? हम अपने भोजन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो दोस्तों, एज ए डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर, हम में से एक एक बंदे की, आज जितने भी लोग डीएक्सन से जुड़े हैं, हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि इस चीज को हमको घर घर तक लेके जाना है, इस चीज को हमको घर घर तक पहुंचाना है, इस चीज को हमको जन जन तक पहुंचाना है कि कैसे अपनी डाइट में बदलाव करके हम अपनी सेहत में बदलाव ला सकते हैं, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो भोजन का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे शरीर के लिए। साथ ही अगर बात की जाए कि शरीर हमारा जो है ये एक बहुत ही अद्भुत, भगवान का बनाया हुआ बहुत ही अद्भुत यंत्र है, बहुत ही अद्भुत मशीन है। अब आपका जो शरीर है, क्या आपको पता है कि एवरी 28 डेज योर स्किन रिप्लेसेस, हर 28 दिन में आपका जो स्किन है वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाती है। आपकी स्किन पे कहीं पे कट जाए, छिल जाए, दाग धब्बा हो जाए, तो क्या होता है, कुछ महीनों में ये बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है। कुछ दिनों में वहां के दाग धब्बे सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी इस स्किन को लगातार रिप्लेस करते रहता है। स्किन रिप्लेस होने का मतलब क्या है? स्किन के सेल्स
स्किन की कोशिकाएं रिप्लेस होती रहती हैं। इस तरह से हमारा लीवर जो है वो 5 महीने में बिल्कुल नया हो जाता है, बहुत फ्रेश हो जाता है। आपके शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है जो अपने आप को फिर से डेवलप करने का पावर रखता है, और 5 महीने में ये क्या होता है कि फिर से एक नया लीवर आपके बॉडी को एक तरह समझिए मिल जाता है। हर 5 महीने में उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, लगभग पूरी चेंज हो जाती हैं। 10 सालों में क्या होता है कि हमारी लगभग सारी हड्डियां जो है 10 सालों में रिन्यू हो जाती हैं। उनके अंदर भी ये प्रोसेस क्या होता है, लगातार चलता रहता है। दोस्तों, आपका जो ये यूनिक बॉडी है ना, ये इन सारे कामों को लगातार करता रहता है। हम आप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इस बीच में हमारा शरीर अपना काम करना भूला नहीं है। वो उसका ध्यान मीटिंग पे नहीं है, उसका ध्यान अपने काम पे है। आपका फेफड़ा जो है ना, आप सांस ले रहा है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे जा रही है, वो ऑक्सीजन निकाल करके रक्त में डाल रहा है। आपका हार्ट क्या कर रहा है कि उस रक्त को पूरे बॉडी में पंप कर रहा है, देन उस कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर ये क्या होता है कि आपका ब्लड उसको वापस लेके आता है, फिर वो फेफड़े को देता है, फेफड़ा सांस के द्वारा उसको बाहर फेंकता है। ये ढेर सारा प्रोसेस जो है ना, आपके बॉडी में कंटिन्यू चल ही रहा है, बिना रुके बिना थके बॉडी लगातार काम करता रहता है। दोस्तों, ये सब कुछ करने के लिए, बने रहने के लिए, इन जो सेल्स हमारे पुराने हो रहे हैं, इन सेल्स को नया बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए, आखिर मटेरियल आएगा कहाँ से? ये सारा का सारा मटेरियल एक ही जगह से आता है, और वो है हमारी डाइट। आप क्या खाते हैं, इस पे पूरा का पूरा आपका सेहत डिपेंड करता है। अगर 30-35 साल में आपके शरीर के अंदर में वीकनेस आ गई है, अगर 30-35 साल के अंदर में बीमारियों ने एंट्री मार ली है, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 25-30 साल आपने अपने बॉडी का सही ख्याल नहीं रखा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अच्छी चीज जो है ना, इसका असर इमीडिएट नहीं दिखता है। सेहत के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आज करना शुरू किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो स्परुलिना 3 दिन से खा रहे हैं यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा। 1 सप्ताह से खा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों, ये 1 दिन और 3 दिन की बात नहीं है। अच्छी चीजें रेगुलर प्रैक्टिस की चीज होती है, समय देना होता है उनको। आप जब अपने बॉडी की बात कर रहे हैं ना, तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको समय देना होगा। आप इस लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल कोई बंदा डीएक्शन प्रोडक्ट यूज करता है, देन वो आगे जाके बताता है कि यार मैं अब कैसा फील कर रहा हूँ, मेरी जो ओवरऑल एनर्जी का लेवल है वो कई साल पीछे मुझे महसूस हो रहा है, मैं अपने आप को बेहतर यंग फील कर रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है, हेल्थ एक प्रोसेस है, एक लंबा। आप ये मत समझिए कि कोई भी चीज हम ऐसा है कि आज खा लिया कल आप हेल्दी हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप में बीमारियां आई भी हैं, धीरे 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 चल के जाएंगी भी, धीरे 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 चल के। तो ये प्रोसेस है। हमारे बॉडी में डाइट का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो डाइट की जब बात आती है दोस्तों, और स्वस्थ बॉडी की बात आती है, तो यहाँ पे एक चीज के ऊपर आज मैं फोकस करूंगा, और यह है बैलेंस। प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा नियम है। प्रकृति ने हर चीज में बैलेंस बना के रखा हुआ है, और जब तक ये बैलेंस बना हुआ होता है, हर चीज सही होती है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, फिर क्या होता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो आपके लाइफ में बोलते हैं ना कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, तो भी बैलेंस बना के रखो। पैसा पैसा ऐसे नहीं कि पैसा आ गया तो अब उड़ जाओ हवा में, पैसे आ गए और तुम अब अपनी इंसानियत भूल जाओ, अपने परिवार को भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ। दोस्तों, बैलेंस हर चीज में जरूरी है। तो सेहत के लिए तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और बैलेंस हमें कहाँ पे करना है? 3 चीजें यहाँ पे मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 3 चीजें आपके लाइफ में ऐसी हैं जो अगर बैलेंस्ड होंगी तो आपके बॉडी पे इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है आज करोगे कल फायदा हो जाएगा, नहीं। ये सारी लॉन्ग टर्म चीजें हैं। थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन अगर इन तीनों चीजों पे आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, इन तीनों चीजों को बैलेंस करना सीख लिया, तो दोस्तों एक बेहतरीन सेहतमंद जिंदगी आपकी होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 3 चीजें हैं क्या? ये 3 चीजें अलग अलग हम लोग जाएं तो सबसे पहली चीज होती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। आपके बॉडी को जितनी मात्रा में पोषक आहार की जरूरत है, अगर ये एक बैलेंस डाइट आप अपने बॉडी को देते हैं, तो आपके बॉडी के बीमार पड़ने के चांसेस ना के बराबर होंगे दोस्तों।
न्यूट्रिशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। न्यूट्रिशन का बहुत ही, मैंने अभी डाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, डाइट का सीधा सीधा जुड़ाव है आपके बॉडी के साथ में। तो अगर आप अपने डाइट में बैलेंस करना सीख गए, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना सीख गए, देन आपके बीमार पड़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सेकंड आता है बॉडी के पीएच को बैलेंस करना। पीएच की आज हम लोग बात करेंगे, पीएच होता क्या है। तो एसिडिक होना, अल्कलाइन होना, दो अलग अलग चीजें हैं, क्षारीय होना और एसिडिक होना। तो सिंपली है क्या कि आपका बॉडी जिस फेज में जाएगा, हम जब बॉडी डेड होता है, एसिडिक होने का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में अब बीमारियों की एंट्री फास्ट हो जाएगी, आपके बॉडी में कीटाणु लगने शुरू हो जाएंगे। जितने भी सड़न वाली चीजें होती हैं ना, सड़ने लगा मतलब एसिडिक होता चला गया। वो सड़ने का मतलब ही है जब हमारी बॉडी डेड हो जाती है तो वो फिर धीरे 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 अल्कलाइज उसमें एकदम खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया वायरस सब अटैक कर देगा, आपके बॉडी को प्रकृति वापस मिला देगी, मिट्टी में मिला देगी, हवा में मिला देगी, जिन तत्वों से हम लोग बने हैं वहां मिल जाएंगे। सारे बैक्टीरिया आपके शरीर पे हमला बोल देंगे डेथ होते ही। क्यों? क्योंकि बॉडी अब अल्कलाइज रहने की क्षमता ही खो देती है, बॉडी एसिडिक होना शुरू हो गई और अब सारे बैक्टीरिया वायरस लग करके इसको खत्म कर देंगे। तो अगर ये बैलेंस करना आप नहीं सीखते हैं कि आपका बॉडी पीएच बैलेंस कैसे रख पाएगा, देन क्या होगा कि आपके शरीर पे बैक्टीरिया वायरस का अटैक लगातार होता रहेगा और आपकी इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी। आने वाले समय में आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो दूसरा बैलेंस है कि पीएच लेवल को हम कैसे बैलेंस करें, क्या ऐसा डाइट में शामिल करें, क्या ऐसा खान पान करें कि हमारा पीएच लेवल मेंटेन रहे। देन जो तीसरी चीज आती है टॉक्सिन का लेवल। टॉक्सिन के लेवल को बैलेंस क्यों करना है? आज के डेट में आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, इतनी सारी चीजों के द्वारा, जो मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं उससे रेडिएशन आ रहा है, उसके द्वारा जो वाईफाई यूज कर रहे हैं उससे रेडिएशन आ रहा है, उसके द्वारा आप पैसे कमाने के लिए टेंशन में है, टेंशन टॉक्सिन क्रिएट करता है। ये आपको पता नहीं है, टेंशन कई सारी बीमारियों की जड़ है। क्यों? क्योंकि टेंशन आपके बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करता है, जिस टॉक्सिन का नाम है फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल आपको कितने सारे तरीकों से बीमार बनाता है, ये आपको पता भी नहीं चलता, बाहर से आपको अंदाजा भी नहीं है। तो टेंशन आपको कई सारी बीमारियां दे रहा है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, कुछ इन्वायरमेंट के टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में आ रहे हैं, और कुछ हमारे अंदर पैदा किए हुए टॉक्सिन्स हैं जो हम टेंशन लेके पैदा कर रहे हैं या डिफरेंट तरीके से पैदा कर रहे हैं। अगर इनको बैलेंस करना आप सीख गए, देन आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। टॉक्सिन्स को बैलेंस करना, घर में आप झाड़ू रोज लगाते हैं ना, टॉक्सिन घर में रोज आता है, कचरा घर में रोज आता है, तो रोज हम लोग पोछा लगाते हैं, सप्ताह में एक दिन उसमें कोई क्लीनर मार देते हैं, कोई बढ़िया सा पाउडर या जो भी क्लीनर हमारे यहाँ अवेलेबल हो हम लगाते हैं उसमें। तो क्यों करते हैं ये, डेली क्यों करते हैं ये? हम लोग बैलेंस करते रहते हैं, एक तरफ से कचरा आता है, एक तरफ से कचरा को निकालते हैं। ये बैलेंस अगर आप नहीं करेंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि घर की हालत क्या हो जाएगी, घर में कितना कचरा होगा, घर में कितनी बदबू होगी। तो ये बैलेंस करना आपके बॉडी के साथ में अगर आप सीख लेते हैं, देन दोस्तों आपको हेल्दी रहने से, अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेनली इन्हीं 3 चीजों के ऊपर में हमारा फोकस होगा, और किस तरह से ये जो हम दोनों प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं ये कैसे आपको इन तीनों चीजों को बैलेंस रखने में हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से सेशन के अंत होते होते तक ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बैलेंस डाइट की, कि बैलेंस डाइट होता क्या है। Balanced diet is not just about calories and energy. It is about providing the body with all the nutrients it requires to work effectively as possible. ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ आजकल हम लोग ना कैलोरी बहुत काउंट होता है, कैलोरी सब लोग काउंट करते हैं, कितना खाएं कितना नहीं खाएं कि वजन ना बढ़े, इतनी चीजें तो सब काउंट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जब बैलेंस डाइट की बात होती है ना, तो बैलेंस डाइट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, शरीर को वो सारे पोषक तत्व देना, वो सारे पोषक तत्व, सारे, ऐसा नहीं कि ये दिया ये कम दिया, ये इतना दिया ये इतना दिया, ये दिया ही नहीं, सारे पोषक तत्व। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जो चाहिए वो सब, जो चाहिए वो सब, किसी में कटौती नहीं, किसी में कमी नहीं, जो चाहिए वो सब जब अपने बॉडी को आप देते हैं,
देन आपका जो ये डाइट है वो कहलाता है, ये बैलेंस डाइट है, ये एक न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट है। और अगर डाइट के चार्ट पे थोड़ा सा हम लोग लौटे, यहाँ पे डाइट के चार्ट को थोड़ा सा देखें कि बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, बैलेंस डाइट में फैट्स भी होने चाहिए, बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होने चाहिए, वाटर भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। ये सारे के सारे चीज जब इंक्लूड हो जाते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ये डाइट है ये एक बैलेंस डाइट है, ये एक कंप्लीट डाइट है जो आपके बॉडी को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करेगा। सबका अपना अपना महत्व है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े डाइट में, तो डाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मैक्रो, माइक्रो। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, एक चाहिए ज्यादा मात्रा में, उसका बड़ा पोर्शन आपको रोज खाना है। और दूसरी जो है, जो माइक्रो है, ये सूक्ष्म है, ये आपको बहुत ही थोड़ी मात्रा में चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, एक बड़ी मात्रा में चाहिए, एक सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। यही फर्क है मैक्रो और माइक्रो में। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। तो मैक्रो में जैसे आमतौर पे हमारा आ जाता है, यहाँ जो हम लोग कैटेगरी डिवाइड किए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये और फाइबर भी इसमें आ जाएगा। मुख्य रूप से ये जो आते हैं ये आपके मैक्रो वाले पोर्शन में आते हैं। ये आपको बड़ा मात्रा में चाहिए, ये आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे प्रोटीन के बारे में आप में से आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी का जितना वेट है, जितना किलोग्राम में, उतना ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी को प्रतिदिन रिक्वायर्ड होता है अपने शरीर को सही ढंग से ट्रीट करने के लिए, सही ढंग से बॉडी के जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो 60 केजी मान लीजिए कि आपका वजन है, इट मीन्स कि 60 ग्राम प्रोटीन आपके डाइट से आपके बॉडी में प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जितनी टूट फूट होगी उतना मरम्मत नहीं हो पाएगा, जितनी टूट फूट होगी उतना मरम्मत नहीं हो पाएगा। नतीजा क्या होगा, समय से पहले हमारा बॉडी कमजोर हो जाएगा, समय से पहले हमारे एजिंग के प्रोसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं। प्रोटीन चाहिए भरपूर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट चाहिए भरपूर मात्रा में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा आपकी एनर्जी से लिंक्ड है। कार्बोहाइड्रेट को बहुत तेजी से बॉडी बर्न करता है, बर्न कर ग्लूकोज को बनाता है, ग्लूकोज बना के सेल्स को दे देता है, सेल्स उसको बर्न करके फटाफट एनर्जी बना डालते हैं। तो जब भी हमको एनर्जी चाहिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, आप बैठ के सुन रहे हैं, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो बैठ के सुन भी नहीं पाएंगे आप, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, थकावट होगी आपको। हर काम को करने के लिए आपके बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमको तात्कालिक रूप से फटाफट प्रोवाइड करवाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको बॉडी बर्न करता है और यूज करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, हमारे डाइट में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की अगर बात की जाए तो ये सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है ना, माइक्रो। लेकिन ये प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है, ये एवरी डे हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बिना आप काम चलाने की सोच भी नहीं सकते। ये आपके डेली की, जैसे मैक्रो वाली चीजें हैं रोज चाहिए, ये माइक्रो वाली भी रोज चाहिए। लेकिन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है, अगर इस फर्क को समझना है तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, आमतौर पे इसके जो साइंस होते हैं, अगर बॉडी को इसकी कमी लगेगी तो बॉडी आपसे मांग लेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपका बॉडी मांग लेता है। ये अभी आपको एनर्जी की कमी लग रही है, आप थोड़ा थके लग रहे हैं, आपको भूख लगने लगेगी, आपने खाया नहीं है काफी देर से और आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो बॉडी आपसे मांगेगा कि भाई कुछ डालो यार। ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है ना, तो वो बॉडी बड़ी आसानी से मांगता है। कार्बोहाइड्रेट तो ये बड़ी फास्ट मांगता है,
कि भूख लगेगी, आपको जैसे एनर्जी की कमी हुई तो बॉडी ने बोला कि भैया अब कुछ डाल तू अंदर, डाल तो इसमें से मैं ग्लूकोज बना के प्रोसेस में डालूंगा, सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाऊंगा मैं। तो ये चीजें बॉडी डिमांड कर लेता है आपसे, जो बड़ी मात्रा वाले न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, बॉडी आपसे मांग लेगा। भूख के द्वारा वो मांगी जाती हैं आपके साथ में। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो ये क्या है, बॉडी बोल रहा है कि भाई तुम जो खा रहे हो इसमें फाइबर नहीं है। ये भी बॉडी आपसे मांग रहा है। अगर आपके खाने में प्रॉपर फाइबर नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, आपका टॉयलेट साफ नहीं होगा, आप सवेरे जाएंगे लेकिन काफी परेशानी होगी वहां पे आप। तो ये क्या है, ये भी बॉडी का एक साइन है, बॉडी आपसे मांग रहा है। आपको कार्बोहाइड्रेट भूख दिखा के मांग लिया, ये भी आपसे मांग रहा है बॉडी, ये दिखा रहा है, लक्षण आपको ऊपर से ही दिख रहा है कि फाइबर की मात्रा बढ़ा लो आप। तो ये सारी चीजें है ना, ये दिखता है। प्रोटीन का इंटेक घटा दोगे तो बॉडी की ग्रोथ, बॉडी का मेंटेनेंस घट जाएगा, मसल्स में कमजोरी आ जाए, ये दिख जाते हैं, ऊपर से ही दिख जाते हैं ये। लेकिन ये दूसरे वाले जो साइड वाली चीजें होती है ना, जो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं कि ये बॉडी इनके कमी का साइन आसानी से दिखा नहीं पाता है। मैक्रो वाली जो कमी होती है ना, वो बड़ी आसानी से आपको बॉडी दिखाएगा। मैक्रो में आपको पानी की भी जरूरत होती है, पानी, प्यास लगेगी आपको, आप पानी ले लोगे, फट से ले लोगे। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बॉडी शो नहीं कर पाता है, ये इतना सिस्टम आसान नहीं है, बहुत आसानी से वो दिखा नहीं पाएगा आपको कि भैया तो विटामिन ए कम ले रहा है, चल ले ले, तो विटामिन B12 कम ले रहा है, चल ले ले, तो विटामिन सी कम ले रहा है, चल ले ले। ये कोई भी साइन इमीडिएट दिखने वाला साइन नहीं होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब आपके बॉडी में कमी होगी ना, तो ये बॉडी क्या करेगा कि मांग नहीं पाएगा आपसे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जब आपके बॉडी में होगी तो ये फिर बीमार पड़ना शुरू होगा, ये कमजोर हो जाएगा, ये वीक होगा, ये थका थका सा रहेगा, और बीमारियां आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे, कोई ना कोई बीमारी के रूप में निकल के आएगी। कौन सी कमी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक में ही पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी होती है तो आंखें खराब होती है हमारी। अलग अलग जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जिंक है, जिंक आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी में वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में जिंक मदद करता है। जैसे अभी वायरल बीमारियों का सीजन चल रहा है, अभी सर्दी खांसी बुखार चल रहा है, तो डॉक्टर के यहाँ आप जाओगे तो डॉक्टर आपको जो भी सप्लीमेंट देंगे उसमें एक जिंक वाली गोली वो जरूर डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए जिंक बहुत बढ़िया होता है। तो ये जो भी चीजें हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका बॉडी इमीडिएट मांग नहीं सकता है। ये क्या होगा दोस्तों? ये आपकी बॉडी बीमार पड़ेगी, आपका बॉडी बीमार पड़ेगी, और फिर आपको जब जांच करवाएंगे आप, तब पता चलेगा कि बॉडी में फलाने जगह प्रॉब्लम आ चुकी है, फलाना अंग हमारा डैमेज हो चुका है, हमारी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, जो भी बीमारियों के साइन आने के बाद आपको पता चलेगा। देन फिर हम लोग जागते हैं, देन फिर हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, देन फिर डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो सब मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर शुरुआत से ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्रति आप अवेयर हो जाए, क्योंकि मैक्रो वाला तो आप ले लेते हो, आपको जब भी भूख लगती है ना तो एकदम दबा के हम लोग जो थाली लेते हैं, है ना, आज ऐसी वाली थाली हो सकता है आप में से कई लोग लेके आए भी हो अभी। तो हमारी थाली कैसी होती है? आमतौर पे ऐसी ही होती है, थाली में यहाँ पे रोटी चावल सब है, कई बार रोटी चावल में से कोई एक होता है चॉइस, और एक से ही काम चलाते हैं हम लोग। जैसे सवेरे रोटी खा लिया, दोपहर में चावल खा लिया, रात में फिर रोटी खा लिया, कुछ ऐसा ही होता है। तो अब इस थाली को अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कितने मिल रहे हैं, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं। जो भी न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स कौन है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो आप डॉक्टर हमारे पास हैं वो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स आर नॉट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। वो उन्होंने बीमारियों में एक्सपर्टी हासिल की है, वो बीमारियों के एक्सपर्ट है, किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है, इसके एक्सपर्ट एक डॉक्टर होते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट अलग होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, जिन्होंने डाइट के बारे में कोर्स किया होता है।
जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं हमारे, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, इन सबका एक फिटनेस कोच होता है। इनके डाइट के एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग, जो इनको बताते हैं कि आपको डाइट में क्या चीजें शामिल करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो ये डाइट के एक्सपर्ट्स की सलाह पे ही खाना खाते हैं। लेकिन चलो हम लोग आम आदमी हैं, हमारे पास कोई भी एक्सपर्ट नहीं है इस तरह का सलाह देने वाला। तो ये एक्सपर्ट जो सलाह देते हैं तो वो बोलते हैं कि यार आपके डाइट में मैक्सिमम जो है ना वो रॉ फूड होना चाहिए, यानी कि सैलेड होना चाहिए, कच्चे होने चाहिए। फल हो, सब्जियां हो, खीरा हो, ककड़ी हो, जो भी चीजें, कच्ची चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन आपको करना चाहिए, ताकि आपके बॉडी को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन वहां से मिले। बाकी साथ में जो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर और फैट की जरूरत है, इसको साथ में लेना है, लेकिन माइक्रो वाले चीजों के लिए आपको ये भरपूर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ये थाली हम लोग देखें, जो आमतौर पे ये थाली तो डेली घर में नहीं बनती है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा ही मटेरियल ऐड किया हुआ है। घर में जो हमारी थाली होती है आमतौर पे रोटी या चावल होता है, कोई एक होता है, एक दाल होती है, एक कोई भी सब्जी होता है, सैलड होता है, नहीं होता है, ये हो सकता है कभी कभार होता हो या अक्सर नहीं होता, ये हमको पता है। तो हम जो डाइट डेली खा रहे हैं, अब इस थाली को देख के बस अंदाजा लगाना है कि क्या ये बैलेंस है, क्या ये एक बैलेंस डाइट है जो आपको अच्छी सेहत देगा, क्या ये एक बैलेंस हेल्दी डाइट है जो आपके सेहत को बनाए रखने में मदद करेगा। दोस्तों इसका एक ही जवाब है, अ बिग नो। नहीं, ये कहीं से भी एक हेल्दी डाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैलेंस्ड भोजन हमें नहीं मिल रहा है, बैलेंस न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों मैंने एक चीज आपको शुरू में ही बताई थी कि हेल्थ रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है, हेल्थ लगातार किए गए प्रयास का नतीजा होता है। ढेर सारे लोग आप देखोगे कि जो जिम जा रहे हैं, लगातार खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, अभी भी फिट है। आप दूर नहीं जाना है। जो लोग फिटनेस का ख्याल रखते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, ये सब जो भी स्टार्स हैं ये फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। आप देखिए कि इस उम्र में भी ये लोग इतने एक्टिव, इतने फिट होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग होते हैं। तो ये प्रैक्टिस की चीज है। आप अगर डेली 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 अपने डाइट में इस तरह की चीजों को ही रख रहे हो, डेली आप न्यूट्रिशन से कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो क्या आप सोच सकते हो कि आप एक सेहतमंद जिंदगी जियोगे? क्या आप सोच सकते हो कि आपकी बॉडी लंबे समय तक फिट रहेगी? क्या आप सोच सकते हो कि आप लंबे समय तक अच्छी सेहत का मजा लेंगे? दोस्तों ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 चीजों की बैलेंस की बात मैंने की थी, इसमें सबसे पहला बैलेंस क्या था? इट वाज न्यूट्रिशन, कि आपको न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। लेकिन एक आम आदमी की बात की जाए तो आज कोई भी आदमी एक न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट नहीं ले रहा है। जो मोटी चीजें चाहिए होती हैं, प्रोटीन का इंटेक भी हम लोग कम ही करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, क्योंकि भात और चावल जो इंडियन कल्चर है हमारा, इसमें भात और चावल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग भरपूर मात्रा में लेते हैं। तेल वोल भी हमारे यहाँ छना हुआ खाने की खूब परंपरा है, तो फैट भी भरपूर मात्रा में लेते हैं। लेकिन जितना मात्रा में शुद्ध प्रोटीन चाहिए होता है, उतना प्रोटीन हम नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो सिर्फ कच्चे फलों या सब्जियों से मिल सकते हैं, ये तो हम आमतौर पे लेते ही नहीं है। तो न्यूट्रिशन से एक आदमी यहाँ पे लगातार कंप्रोमाइज कर रहा है। आप अपनी थाली देख लीजिए, अपने सोसाइटी के बारे में सोच लीजिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच लीजिए, हर किसी की जिंदगी का यही हाल है। हर कोई अपने न्यूट्रिशन से क्या कर रहा है? कंप्रोमाइज कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीएच की बात करते हैं, कि आपके बॉडी का जो पीएच लेवल है ये कैसा होना चाहिए। तो पीएच लेवल एक न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास का जो पीएच लेवल है ये एक न्यूट्रल लेवल है। यहाँ पे अगर आपका बॉडी है तो बढ़िया है, 7 के आसपास, आमतौर पे 6 से 7 के बीच में ही रहना वो अलाउड होता है, 6.75 कुछ इस तरीके से होता है। अगर इससे आप लो जा रहे हैं तो मतलब हाईली एसिडिक हो रहे हैं ना। एक डेड बॉडी जो है वो फुल एसिडिक हो जाती है, इस चीज को बस समझ लीजिए आप जिंदा हैं तो मतलब आपका ये बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। 7 के आजू बाजू में आप रहते हैं तो मेंटेन होता है।
तो ईटिंग मोर एसिडिक फूड कैन अपसेट द फ्रेजिल एसिड अल्कलाइन बैलेंस। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक फूड का सेवन कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपके बॉडी में जो अल्कलाइन बैलेंस है, एसिड अल्कलाइन बैलेंस, ये बिगड़ सकता है, ये खराब हो सकता है। और ये क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन को जन्म देगा, ये सूजन को जन्म देगा। और दोस्तों अगर विज्ञान की भाषा में पहुंचेंगे हम लोग, तो ये सूजन जो है वो ढेर सारी बीमारियों की जड़ है। वो फिर बहुत लंबा चैप्टर वो हो जाता है इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करना, लेकिन सूजन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है अकेले। और ये सूजन कहाँ से आ रही है? जब हमारे बॉडी का पीएच लेवल बिगड़ता है, जब हमारे बॉडी का ज्यादा एसिडिक माहौल बन जाता है अल्कलाइज होने के बजाय। तो एक किताब भी बहुत ही मशहूर किताब है, अल्कलाइज और डाई। तो ये किताब हमें ये बताती है कि या तो अपने बॉडी को आप अल्कलाइज रखो, या तो अल्कलाइज अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा कि आपके बॉडी के एजिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। जो चीज 100 साल में होनी है, आप 100-120 साल में बूढ़े होके मरने वाले हो, अगर बॉडी को अल्कलाइज नहीं रख पा रहे हो आप, है ना, बॉडी को एसिडिक लेवल को बैलेंस नहीं रख पा रहे हो आप, तो क्या होगा कि बॉडी ज्यादा लेवल पे एसिडिक रहेगा और नतीजा ये होगा कि आपका शरीर तेजी से एजिंग के प्रोसेस में चला जाएगा, वो बहुत तेजी से बीमारी की तरफ बढ़ेगा। एजिंग का मतलब क्या हुआ? वीक होना, शरीर कमजोर होना, बीमारियों की ओर बढ़ना। तो जो आपकी मशीन को 100 साल चलनी चाहिए थी, अभी क्या होगा, ये आपकी मशीन कितने साल चलेगी? 60 साल चलेगी, 65 साल चलेगी। इतने सालों में ही आपका मशीन ये जवाब दे जाएगा। तो एक 80-20 रूल है। 80-20 रूल क्या बोलता है कि 80% क्वालिटी न्यूट्रिशन और 20% 80% आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके सेहत के लिए बढ़िया हो। 20% ही कंप्रोमाइज कर सकते हो आप, 20% आप अपनी मर्जी का खा सकते हो। ये 80-20 का रूल बोलता है। 80% अल्कलाइन भोजन आपको खाना चाहिए, सिर्फ 20% एसिडिक भोजन खाना चाहिए। कितना? 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक। अब अगर आ जाए हम लोग अपने खान पान पे, फिर से थाली फिर से हमारे सामने हाजिर है। थाली तो बार बार आती है ना, दिन में 3 बार आती है। दोस्तों ये थाली को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एसिडिक और अल्कलाइन में आज फर्क आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हर वो चीज जिसको आप पका करके खाते हैं वो एसिडिक है। एक लाइन में ये आप समझ जाइए कि हर वो चीज जो पका करके आप खाते हैं वो एसिडिक है। जो चीज आप कच्चा खाएंगे, नेचुरल अवस्था में खाएंगे, बस वही अल्कलाइन होता है। पका हुआ कोई भी चीज एसिडिक है। पैकेज्ड जितनी भी चीजें होती हैं, आजकल तो हम लोग हर चीज पैकेज खा रहे हैं। बाजार से दूध पैकेज जा रहा है, बाजार से दही पैकेज जा रहा है, बाजार से बिस्किट पैकेज आ रहा है, बाजार से हर चीज पैक किया हुआ ला रहे हैं हम। तो ये जितनी भी पैकेज चीजें हैं, आप बाजार से बच्चों को कुरकुरे ला करके खिला रहे हो, अब खाने पीने की जो चीजें हैं, हम सबको पता है कि ये चीजें बहुत तेजी से खराब होती हैं। घर में चावल बना के, रोटी बना के हम लोग रख देते हैं, कितना दिन रहता है? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे आप इसको बचा लेते हो। चलो फ्रीज में डाल लेते हो तो शायद कभी कभी 24 घंटे ज्यादा बचा लेते हो, लेकिन इससे ज्यादा इसको बचा के नहीं रह सकते। बहुत तेजी से बैक्टीरिया वायरस इस पे अटैक करते हैं। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो बहुत तेजी से प्रकृति में मिल जाती हैं। लेकिन अब मार्केटिंग का जमाना है, और एक कुरकुरे जो आज बना है या एक चिप्स जो आज बना है, कंपनी उसको इस तरीके से तैयार करती है कि आने वाले 6 महीने तक बिकता रहे वो। 6 महीने तक वो बिके, इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं कि उसके अंदर वो ढेर सारी प्रोसेस्ड चीजें डाल देती हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स भी उसमें डाले जाते हैं जो इसमें किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस ना लगने देता, कि ये जल्दी खराब ना हो। तो जब आप कोई पैकेज्ड फूड लेकर के खा रहे हो ना, तो आप ढेर सारे रसायन भी साथ में खा रहे हो। तो जब रसायन जुड़ गया उसके साथ में, तो फिर अल्कलाइज होने का तो कोई बात ही नहीं पैदा होता है ना। फिर तो वो 100% एसिडिक है, 100% एसिडिक। तो दोस्तों सिंपल चीज है कि जो कच्ची चीजें आप नेचुरल अवस्था में खा रहे हो, चाहे वो सलाद हो, चाहे वो फ्रूट हो, बस यही अल्कलाइन है। बाकी की सारी की चीजें जो पका के हम लोग खाते हैं ना, सब एसिडिक है। अब इस थाली को अगर आप ध्यान से देख लें,
मैंने शुरू में ही बताया था कि सलाद वाला जो ये पोर्शन है, ये बहुत कम लोगों की थाली में होता है, आम तौर पे नहीं होता है। हम सलाद तो खाना है चाहते ही नहीं है या खाते ही नहीं है, जो भी वजह हो, या तो समय नहीं है, पैसा नहीं है, डिफरेंट वजह होती है, नहीं खाते। अब इसमें से सलाद को अगर आप माइनस कर दोगे ना, तो अब बाकी जो चीजें बच गई हैं, आप बताइए कि इसमें अल्कलाइन कितना है और एसिडिक कितना है? 100% एसिडिक है ये, 100%। जबकि आपको रूल क्या बोल रहा है कि 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये वाली भी थाली खा रहे हो जिसमें इतना सारा थोड़ा सा मात्रा में, अगर मान लीजिए कि आप सैलड यूज करते हो, तो ये भी नियम के खिलाफ ही है। 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 20% से भी कम अल्कलाइन, 80% से भी ज्यादा एसिडिक। और आम तौर पे तो हम लोग अल्कलाइन कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो हम रोज के रोज 100% एसिडिक खाना खा करके अगर ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बॉडी फिट रहे, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम 60 की उम्र तक फिट फाट बने रहें, हमारी बुढ़ापा 100 साल में आए, दोस्तों ये कतई मुमकिन नहीं है, नामुमकिन चीज है ये। पीएच लेवल अगर आपके बॉडी का बैलेंस नहीं है, किसी भी हाल में बेहतर सेहत की उम्मीद आप ना करें, असंभव है। तो हमारा जो डाइट है, इस डाइट से हमें पहली चीज क्या मिली कि न्यूट्रिशन से हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हम ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसका पीएच लेवल हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल खिलाफ है, उल्टा। अब मान लो कि आपके घर में गमला में आपने पौधा लगाया हुआ है, गमला को पानी चाहिए। अब पानी की जगह आप उसको रोज पेप्सी डालना शुरू कर दो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक डालना शुरू कर दो, वो पौधे का क्या होगा? वो उसके नेचर के बिल्कुल खिलाफ काम कर दो आप। उसको चाहिए पानी, उसको आप दे रहे हो कोल्ड ड्रिंक। वो पौधा शायद 2 4 3 दिन में मर जाएगा यार। आपके बॉडी को भगवान ने इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है कि ये तुरंत नहीं मरता है। इसको जब आप गलत ट्रीट करते हो ना, तो तुरंत ये नहीं मरता है। बहुत सारी चीजें काम चलाना इसको आता है, तो ये काम चलाता है, जब तक चला सकता है चलाता है, 30 35 साल तक चला लेगा काम। लेकिन उसके बाद ये जवाब देना शुरू करेगा। 35 साल की उम्र में जाते जाते आपको 50 साल 60 साल वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने साल तक आपने अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, डेली अपने डाइट से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। किस मामले में? न्यूट्रिशन के मामले में न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। दूसरा, पीएच के मामले में आपके बॉडी का पीएच लेवल बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वो 100% एसिडिक है। और 100% एसिडिक खा करके आप कभी भी एक स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो चीजें हमारे शरीर में बैलेंस्ड होनी चाहिए, यहाँ पे दो चीजें शुरू में ही कटपुट हो गई हैं। न तो आपका न्यूट्रिशन बैलेंस्ड है और न तो आपका पीएच लेवल बैलेंस्ड है। देन जो तीसरी चीज यहाँ पे निकल के आती है, वो तीसरी चीज निकल के आती है आपका टॉक्सिन लेवल। टॉक्सिन लेवल का क्या हाल है? ये टॉक्सिन आखिर आ कहाँ से रहा है बॉडी के अंदर में? अब हम लोग जो बात करेंगे वो टॉक्सिन की बात होगी। और टॉक्सिन की जब बात करते हैं हम लोग ना, तो टॉक्सिन का आपके बॉडी में आज के डेट में ओवरलोड चल रहा है। बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, आप दे रहे हो केमिकल। बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, आप दे रहे हो केमिकल। केमिकल आप इतना ज्यादा दे रहे हो और न्यूट्रिशन से आप कंप्रोमाइज किए चले जा रहे हो। कहाँ कहाँ से आता है ये? टॉक्सिन है। हमको पता है हमारा हवा प्रदूषित है, तो आप जो भी चीजें खा रहे हो, खेतों में कैसे पानी पट रहा है, ये सब, ये अभी मैं बहुत डिटेल में इसकी बात नहीं करूंगा टॉक्सिन की, तो ये बहुत लंबा चैप्टर है ये। और आप सबको अच्छे से पता है कि आजकल खेतों में कितने केमिकल डाले जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है। ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन खाने पीने की चीजों के बारे में तो आपको चलो पता चल गया है कि खाने पीने की चीजों में टॉक्सिन डाला जा रहा है, टॉक्सिन यूज किया जा रहा है। लेकिन ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है।
आज के डेट में अगर हम जितनी चीजें यूज करते हैं अपने बॉडी के ऊपर में, है ना, आप शैम्पू यूज करते हैं, आप कोई भी बाजार से आम शैम्पू लेकर के आते हो, कम से कम उसमें 15 तरीके का केमिकल यूज किया हुआ होता है, आपको पता भी नहीं है। आप बस लाया, बालों को चमकाया, आपने कभी ये पढ़ने की जहमत नहीं उठाई कि ये हमारे बालों के लिए अच्छा है, बुरा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, बुरा है, इसमें कौन सी टॉक्सिन है, कौन सी बुरी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पे हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई शैडो, यहाँ पे खास तौर से मेकअप की ही हम लोग बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो आई शैडो हम लोग यूज करते हैं, 26 तरीके के केमिकल्स, लिपस्टिक 33 तरीके के केमिकल्स, परफ्यूम ये तो लगभग 250 तरीके का केमिकल इसके अंदर यूज होता है डिफरेंट। क्योंकि आज की डेट में जितने भी ये परफ्यूम्स हैं, ये कोई भी नेचुरल नहीं है। पहले के जमाने में जो इत्र हुआ करता था ना, वो प्राकृतिक रूप से तैयार होता था, नेचुरल, वो उसको फूलों से बनाते थे। आज भी वो मिलता है, बहुत ऊंचे दामों में मिलता है, वो आम आदमी के बजट से बाहर हो जाता है। आजकल हर चीज का एक सब्स्टिट्यूट है केमिकल। आपको कोई भी चीज चाहिए तो केमिकल फॉर्म में मार्केट में मौजूद होती है वो सामान। आपको एक पाउडर बता करके बेचा जाता है कि नींबुओं की शक्ति वाला ये पाउडर है, लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें नींबू है नहीं, नींबू का फ्लेवर यूज किया गया है। आप एक मैंगो ड्रिंक बाजार से लाते हैं और उसको पीते हैं, आपको आम का स्वाद मिलता है और आपको लगता है कि इसमें आम मिला हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है, उसका आम से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। अभी लिपस्टिक की बात की हमने, परफ्यूम की बात की, जिसके बिना आजकल संभव ही नहीं है। आजकल हर कोई बस फिस करना चाहता है। इसके अंदर कितने केमिकल्स हैं? 250 केमिकल्स लगभग, है ना। तो नेल पॉलिश प्लस फाउंडेशन, डिओड्रेंट, बॉडी लोशन, जो भी चीजें हम डेली यूज कर रहे हैं ना, केमिकल्स की भरमार है वहां पे, केमिकल्स का लोचा है वहां पे, केमिकल्स का ओवरलोड है वहां पे। और द एवरेज वुमन, यहाँ खास तौर से महिलाओं की बात हो रही है, द एवरेज वुमन एब्जॉर्ब्स ओवर 2 kg ऑफ केमिकल्स पर ईयर। 2 kg केमिकल हर साल एक महिला अपने स्किन के ऊपर में एब्जॉर्ब करती है, अप्लाई करती है, एंड शी पुट्स ऑन हर स्किन ओवर 500 केमिकल्स एवरी डे। और अगर आपने जितनी चीजों के बारे में मैंने अभी चर्चा की थी, अगर ये सारी चीजें आप लगा रही हैं, तो मतलब कि लगभग 500 केमिकल्स आप अपने बॉडी पे यूज कर रही हैं। इसके अलावा सिर्फ 9% जो महिलाएं होती हैं ना दुनिया में, वो इस बारे में अवेयर होती हैं, जिनको इस बारे में जानकारी है, मैं क्या यूज कर रही हूँ और मुझे क्या मेरे लिए बढ़िया है, क्या केमिकल्स मुझे नहीं यूज करना चाहिए। बाकी के सारे लोग आंख मूंद करके जो भी मिल जाए ला रहे हैं, अपने बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिड यू नो योर स्किन एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। क्या हमको पता है कि हमारे शरीर का जो ये सबसे बड़ा अंग है, स्किन, पूरे बॉडी पे आपके फैला हुआ है, ये एक बेहतरीन एब्जॉर्बर है। ये आप इस स्किन पे जो भी चीजें अप्लाई करते हो, ये सारी की सारी चीजों को, ऐसा नहीं है कि स्किन के ऊपर से ही लौटा देता है, ये सारी की सारी चीजों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके स्किन में ढेर सारे पोर्स हैं और उनके थ्रू ये चीजें आपके बॉडी के अंदर में जाती रहती हैं। तो लगातार जो ये केमिकल्स का बौछार आपके बॉडी पे चल रहा है, आप सोच सकते हो कि आपके बॉडी की क्या हालत होती होगी। तो अगर टॉक्सिन्स की हम लोग बात करें, तो टॉक्सिन्स का भी आज के डेट में क्या हो रहा है कि चारों ओर से सिर्फ एंट्री ही है, एंट्री बॉडी में जा रहा है, उसको निकालने की कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। क्योंकि दोस्तों, बॉडी के अंदर जो कचरा जा रहा है ना, वो कचरा ऐसा नहीं है कि हम उस कचरे को, बाहर में जो कचरा होता है वो तो म्युनिसिपालिटी वाली गाड़ी आती है, कचरा को लादती है और ले जाकर के कहीं भी फेंक देती है। लेकिन ये जो कचरा है, आपके बॉडी के अंदर में जो कचरा है, इसको आप उस तरीके से नहीं फेंक सकते हैं। तो आखिर ये कचरा कैसे निकलेगा? ये जो बैलेंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन, पीएच, टॉक्सिन, ये 3 चीज बैलेंस कैसे होगा, आज हमारा जो मेन टॉपिक था। ये जो हम प्रोडक्ट्स की आज बात करने वाले हैं, चाय और स्पिरुलिना,
दोस्तों ये तीनों की तीनों चीजों को बैलेंस करने में ये दोनों जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, सुपर प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, ये टॉप लेवल की प्रोडक्ट्स हैं इन इन तीनों चीजों को बैलेंस करने में। जिन तीनों चीजों को बैलेंस करके आप एक बेहतरीन सेहत का आनंद ले सकते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। और इसमें सबसे पहले नाम आता है द मिरेकुलस किंग ऑफ हर्ब्स, गैनोडर्मा। हमारे प्रोडक्ट्स का जो कोर है गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब्स, पता नहीं किन किन नामों से हम लोग इसको बुलाते हैं। द मोस्ट पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर, रोग से लड़ने की क्षमता को बूस्ट करने की जब बात आती है, दुनिया का ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट काउंट आता है उस श्रेणी में, है ना। इसको सोमा भी बोला जाता है। सोम रस के बारे में आपने सुना होगा, अमृत के बारे में आपने सुना होगा, तो ढेर सारे पुराणों में, ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में, चाइनीज ग्रंथों में भी इनका जिक्र है। अगर इसके दुर्लभ होने की बात की जाए तो ये इतना दुर्लभ है कि अमेजन के जंगलों में अगर 10,000 पेड़ों पर आप ढूंढेंगे तो शायद किसी एक पे आपको ये मिलेगा। 10,000 में एक पे मिलने की इसकी संभावना होती है। संभावना होती है, ऐसे नहीं कि मिल जाएगा। 10,000 में एक पे मिलने की संभावना होती है। इतना रेयर प्रोडक्ट है ये, इतना दुर्लभ प्रोडक्ट है। कौन सा? गैनोडर्मा। लेकिन दोस्तों हमारे लिए चिंता की विषय नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास ये दुनिया में सबसे बेहतरीन फॉर्म में मौजूद है, डीएक्सन गैनोडर्मा। डीएक्सन गैनोडर्मा की खासियत क्या है कि ये 6 टॉप क्वालिटी के गैनोडर्मा का एक कॉम्बिनेशन है, 6 टॉप क्वालिटी के गैनोडर्मा का मिश्रण है। तो ये इसको बना देता है मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा। गैनोडर्मा में भी द मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा, क्योंकि ये है 6 in 1, 6 डिफरेंट गैनोडर्मा का पावर एक साथ यहाँ पे मिला है, जिस गैनोडर्मा का नाम है डीएक्सन गैनोडर्मा। जो गैनोडर्मा आपके पास है, जो गैनोडर्मा सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है, दोस्तों ये दुनिया के बेस्ट डिटॉक्सिफायर्स में से गिनती आता है। अभी हम लोग बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बात कर रहे हैं ना, कि टॉक्सिन्स तो बॉडी में आ रहे हैं डिफरेंट लेवल से, पानी से आ रहा है, हवा से आ रहा है, और भी कई तरीके से आपके बॉडी में लगातार टॉक्सिन्स की भरमार हो रही है। साथ में बॉडी में जो आज का हमारा लाइफ स्टाइल है, टेंशन से भरा हुआ जिंदगी हम जी रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी हम जी रहे हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, ये सब टॉक्सिन्स है। और इन सारे टॉक्सिन से लड़ने के लिए दुनिया में जो सबसे बेहतरीन हथियार है वो डीएक्सन गैनोडर्मा है दोस्तों। ये दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट में इसकी गिनती आती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे यहाँ जो आमतौर पे जितनी जड़ी बूटियां हमारे अपने यहाँ पाई जाती हैं, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ये कैसा एंटीऑक्सीडेंट है? ये वर्ल्ड के टॉप एंटीऑक्सीडेंट में इसकी गिनती होती है। एंटी एजिंग के लिए ये बेहतरीन है। आपकी उम्र जो बहुत तेजी से डिफरेंट वजहों से एजिंग प्रोसेस आपका फास्ट हो गया है, उसको ये घटा सकता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर में होता है। इसके अलावा इसको किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, यानी जड़ी बूटियों का राजा। दुनिया में जितने भी हर्ब्स हैं उनका ये किंग माना जाता है। अडेप्टोजन बोला जाता है इसको। अब अडेप्टोजन दुनिया में कुछ गिनी चुनी हर्ब्स को बोला जाता है, लेकिन गैनोडर्मा की अगर बात करें तो ये अडेप्टोजन में टॉप लेवल के अडेप्टोजन में आता है। दोस्तों ये जो सारी खूबियां हैं, ये इस प्रोडक्ट को बना देती हैं दुनिया का सबसे सुपर पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल गैनोडर्मा। और ये प्रोडक्ट खास तौर से आपके पास में है, जिसका नाम है डीएक्सन गैनोडर्मा। और दोस्तों जब इस गैनोडर्मा के साथ में मिला दिया जाता है चाय, चाय भी क्या है? चाय भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। फ्लेवोनॉइड्स की भरमार होती है इसके अंदर में, ढेर सारे फायदे होते हैं चाय के। अब यहाँ पे हमारी कंपनी ने क्या किया है कि चाय के साथ में गैनोडर्मा को मिला दिया है। यानी चाय तो आप पीते हो ना, प्रतिदिन आपके डाइट में चाय शामिल होती है, डेली सुबह शाम आप चाय पी रहे हो। डॉक्टर लिम ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि बस थोड़ा सा अपने ब्रांड को चेंज कर लो। आप कल तक ये चाय पीते थे, आज ये चाय यूज करना शुरू कर दो, और देखो आपको हेल्थ में क्या फायदे मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ जा रही है। जो हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें गैनोडर्मा मास्टर है। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये माइक्रो डोज में भी अगर बॉडी में जाता है, ढेर सारे फायदे पहुंचा सकता है आपको, अनगिनत फायदे पहुंचा सकता है आपको। और इसके कई सारे जीते जागते एग्जाम्पल है हमारे पास आज के डेट में, जहां पे लोगों को चाय पी करके पता नहीं कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं। चाय को उन्होंने पीना शुरू किया एक
थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए, और उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां पे भी राहत मिल जाती है। तो गैनोडर्मा जब बॉडी में आपके जाता है तो किस किस एंगल से और कहाँ कहाँ आपको फायदा पहुंचाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि आपका जो टॉक्सिन लेवल बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है, टॉक्सिन का लोड डिफरेंट लेवल से बढ़ता चला जा रहा है। आपके बॉडी को इस चाय को पीने से क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिल गए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिल गए, साथ ही साथ ऐसी प्रॉपर्टीज मिल गए जो अब डेली आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे। तो कचरा चूंकि आपके बॉडी में लगातार आ रहा है, तो डिटॉक्सिफाई भी आपको लगातार करना है। आप रोज 2-4 कप पीने की हैबिट अगर डेवलप कर लेते हो तो क्या होता है कि आपके बॉडी से डेली डिटॉक्सिफिकेशन चलता रहता है, आपका बॉडी अपने आप को सफाई करता रहता है। फिर आप सोच के देख लो कि टॉक्सिन अगर हम बैलेंस करना सीख गए, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी या नहीं रहेगी। और जो अगला प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के बारे में तो कहना ही क्या है। स्पिरुलिना की अगर बात की जाए तो हर पहलू में ये सुपीरियर ही सुपीरियर है। क्योंकि अगर इसके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो 6 into more protein than eggs, अंडों से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर में पाया जाता है। पोटेशियम की अगर बात की जाए तो ज्यादातर फलों और सब्जियों से 10 गुना ज्यादा पाया जाता है। अगर बात की जाए आयरन की तो बीफ लिवर में सबसे ज्यादा आयरन होता है, ये उससे 6 गुना ज्यादा पाया जाता है। तो किसी भी चीज में जब आप स्पिरुलिना की तुलना करेंगे ना, तो ये तो छोटा मोटा गुना नहीं है, 10 गुना, 8 गुना, 7 गुना, इस तरह से बात होती है इसकी। और यही वजह है कि 1 केजी स्पिरुलिना की तुलना 1000 केजी सब्जी से होती है। आप सोच के अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 केजी और 1000 केजी न्यूट्रिशन वैल्यू में इतना डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों यही वजह है कि इसको फ्यूचर फूड भी कहा जा रहा है, आने वाले समय का आहार कहा जा रहा है। इसके अंदर सारी की सारी चीजें हमको मिलती हैं, है ना। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड और कई सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये एक ऐसा संपूर्ण आहार है जो आपके डेली डाइट में हम लोग की क्या कमी रह जा रही थी। बैलेंस डाइट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो चीजें बड़ी मात्रा में चाहिए वो तो आमतौर पे आप ले लेते हो, लेकिन जो चीजें माइक्रो डोज में चाहिए ना, वो आप रोज मिस करते चले जा रहे हो, डेली मिस कर रहे हो। और जब डेली मिस कर रहे हो ना, तो बॉडी इसको कैसे दिखाएगा, बीमार पड़ के दिखाएगा। ये बॉडी आपसे मांग नहीं सकता है कि अभी भूख लगी है खिला दो। भूख लगी है, कार्बोहाइड्रेट डाल लोगे, बॉडी खुश है, उसको एनर्जी मिल गई, वो पचा के ग्लूकोज बना लेगा। लेकिन विटामिन ए नहीं खाया, विटामिन सी नहीं खाया, डिफरेंट नहीं खाया, तो ये क्या होगा, बॉडी बीमार पड़ के दिखाएगा। तो अगर ये हम माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को देना सीख गए तो मतलब है कि बीमार पड़ने की नौबत हमारी जो है नहीं आएगी। तो इसकी इसकी इन खूबियों की वजह से ये जो है एक बेस्ट नेचुरल फूड बन जाता है हमारा ऑल एज ग्रुप के लिए। किसी भी उम्र के व्यक्ति को आप दे सकते हैं, घर में छोटे बच्चे हों, किशोर हों, प्रौढ़ लोग हों, नव दंपति हों, बुजुर्ग लोग हों, हर व्यक्ति के लिए ये एक बेहतरीन आहार बन जाता है डीएक्सन स्पिरुलिना। और अपने स्पिरुलिना की अगर बात करें हम लोग, तो ये तो कई जगहों से आज ये प्रमाणित प्रोडक्ट है हमारा। इमसैम इसको प्रमोट करता है, WHO इसको प्रमोट करता है, नासा इसको प्रमोट करता है, FDA इसको प्रमोट करता है, IMA इसको प्रमोट करता है। दोस्तों हर जगह से प्रमाणित हो चुका है ये प्रोडक्ट हमारा। कहीं से कोई किंतु परंतु डाउट की कोई भी शंका सुबह की अब कोई भी जगह नहीं बचती है। तो जो हम लोग बैलेंस की बात कर रहे थे, है ना, कौन चीजों का बैलेंस हम लोग बात कर रहे थे, 3 चीजों का बैलेंस, न्यूट्रिशन, पीएच, टॉक्सिन। तो न्यूट्रिशन का बैलेंस आपको स्पिरुलिना ने दिया, टॉक्सिन का बैलेंस आपको गैनोडर्मा ने दिया। और दोस्तों जब ये दोनों बैलेंस आप बना लोगे ना, तो ये जो बीच वाला बैलेंस है ये बनाना नहीं पड़ेगा। हेलो, ये 2 बैलेंस जब आप बना लेंगे तो ये बीच वाला बैलेंस आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक बनेगा। आपके बॉडी का पीएच लेवल ऑटोमेटिक सुधरेगा। क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट, मैं तो कहूंगा कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अल्कलाइजर ही हैं। मोस्ट ऑफ द डीएक्सन प्रोडक्ट्स अल्कलाइजर हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट अल्कलाइजिंग में सबके बाप हैं।
स्पिरुलिना और ये रेसिगेनो टी। तो ये दोनों को जब आप शामिल कर लेते हैं ना, तो न्यूट्रिशन का बैलेंस मिल गया, टॉक्सिन का बैलेंस मिल गया, पीएच का बैलेंस ऑटोमेटिक आपको मिलता है। और दोस्तों ये 3 चीजें जब बैलेंस होती है ना, एक स्वस्थ बॉडी को बनने में फिर कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों यही वजह है कि ये प्रोडक्ट आपको ना सिर्फ खाना है, बल्कि घर घर जाके इसको बताना है। हर घर में हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की आज जरूरत है। और एज ए वेलनेस कंसल्टेंट, एज ए डीएक्शन वॉरियर, एज ए डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर, ये सिर्फ आपको बेचने की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है कि आपके पास ऐसा कोई सामान है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हर आदमी को बचा सकता है। तो आपकी फर्ज बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है हर बंदे तक इसको पहचाना, हर बंदे से इसकी बात करना, हर आदमी तक इसको पहुंचाना। तो आइए दोस्तों, मिल करके हम ये आज कमिटमेंट लेते हैं कि इस जानकारी को हम अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि घर घर तक, जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। और वेलनेस का जो ये मिशन डॉक्टर लिम ने शुरू किया है, इस मिशन को हम सब दुनिया भर में पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य और समृद्धि घर घर तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।